हेलो स्टूडेंट्स एंड ग्रामर लवर्स, आई एम अद्विता सर और आज मैं लेकर आया हूँ टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियोस में हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि उसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके एक नहीं कई सारे स्ट्रक्चर्स पे हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि इसे हम किसे कहते हैं या पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग नाउ, यानी ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कार्य जो अभी हो रहा है, यानी ऑन गोइंग एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं या उसे कहते हैं। हिंदी में इंग्लिश के सब्जेक्ट में इंग्लिश के सेंटेंस में अगर बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे, तो उसे हम पहचानेंगे इज आर एम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम और उसके साथ होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V4। V4 का मतलब हो गया वर्ब प्लस ing, ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस में आपको पता है कि सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है एक सब्जेक्ट, तो हमारे पास हमने एक सब्जेक्ट लेंगे, उसमें इज आर एम प्लस V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रेडी हो जाएगा। यानी कि हम अपनी बात को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रही घटनाओं को हम इसे इंग्लिश में कह पाएंगे या लिख पाएंगे। अब पहचानने के लिए तो हमने इंग्लिश के सेंटेंस में हमने पहचान लिया कि उसमें इज आर एम होगा प्लस V4 होगा। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी के सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्या होता है। हिंदी में पहचानने के लिए हम देखेंगे कि लिखते हैं हम जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, एक्सप्रेशंस मिलेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह जा रही है, वे लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेज होंगे हिंदी के और वे सेंटेंसेज इंग्लिश में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहे जाएंगे या माने जाएंगे। और उसका जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V4 यानी कि वर्ब प्लस ing। अब इसे एग्जाम्पल में समझेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जैसे शी इज स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है, अंग्रेजी का अध्ययन कर रही है। ही इज़ वर्किंग नाउ, वह काम कर रहा है। आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ। टीम इंडिया इज़ प्लेइंग एट द मोमेंट, इस वक्त टीम इंडिया खेल रही है। अब इसमें कॉमन देखिए हमने कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपको मिलेगा ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, और फिर इसके साथ आपको मिलेगा V4। देखिए यहाँ पे V4 है, V4 यानी कि हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो आपके सामने हैं, जैसे दे आर प्लेइंग, दे आर सिंगिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर्म करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वह काम जो अभी चल रहा है, यानी कि एट द स्पीकिंग टाइम, एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग टाइम, यानी कि जब हम वह काम जो अभी चल रहा हो, यानी जब आप बात कर रहे हो उस वक्त, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जानते हैं उस एक्सप्रेशन को और उसे फॉर्म करेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो यह होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस उसमें एक नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल होगा, वो होगा नॉट, और सेम स्ट्रक्चर होगा यानी वर्ब प्लस ing। बस ध्यान रखना है, और यह सिर्फ इसी टेंस के लिए नहीं, किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट होगा।
यानी अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो कि होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे जो हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जस्ट हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे शी इज़ नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। ही इज़ नॉट वर्किंग नाउ, वह काम नहीं कर रहा है। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न नहीं देख रहा हूँ। टीम इंडिया, ही इज मिसिंग इंडिया, टीम इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग एट द मोमेंट, इस वक्त टीम इंडिया नहीं खेल रही है। तो नेगेटिव भी क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस याद रखना है हमेशा किसी भी टेंस के लिए नेगेटिव जो वर्ड है नॉट, वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा, और यदि एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब होंगे किसी टेंस में तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, यानी कि इस टेंस में क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, यानी कैसे हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो तरह का होता है। हालांकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं उसमें मिस कर गया कि इसे मैं बता पाऊँ। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के जो है दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो टाइप होते हैं। एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है हमारा यस नो क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या होता है, यस नो क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन जो है हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है? इज, आर, एम। यानी सेंटेंस जो है हमेशा इज से या आर से या एम से स्टार्ट होंगे। और यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। यानी कि क्या तुम खा रहे हो? नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ। आर यू ईटिंग? नो, आई एम नॉट ईटिंग। यस, आई एम ईटिंग। यानी कि जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से इस्तेमाल होता है। अब WH वर्ड क्या होता है हम देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। तो WH ये क्वेश्चन क्या होता है कि जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तो हम ये नहीं कह सकते कि यस आई एम डूइंग या नो आई एम नॉट डूइंग। ये आंसर नहीं हो सकता, हमें बताना पड़ेगा आई एम वर्किंग, आई एम स्टडिंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग। यानी कि WH क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। यस नो क्वेश्चन, अभी हमने देखा यस नो क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स में हमने जैसे इज शी स्टडिंग इंग्लिश, इज ही वर्किंग नाउ, क्या वह काम कर रहा है अभी? एम आई वॉचिंग टेलीविज़न, क्या मैं टेलीविज़न वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ? इज टीम इंडिया प्लेइंग एट द मोमेंट, क्या टीम इंडिया अभी खेल रही है? तो अभी कॉमन इसमें क्या है कि देखिए सारे सेंटेंस जो है इसमें किससे स्टार्ट हुए हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, इज, है ना। जैसे एक एग्जांपल, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, अब प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें होगा। यानी कि हमेशा याद रखना है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है यस नो क्वेश्चन। यानी कि इज शी स्टडिंग इंग्लिश? नो, शी इज नॉट स्टडिंग इंग्लिश। इज शी वर्किंग नाउ? नो, शी इज नॉट। एम आई वॉचिंग टेलीविजन? नो, आई एम नॉट। इज टीम इंडिया प्लेइंग? नो, टीम इंडिया इज नॉट प्लेइंग एट द मोमेंट। इसका आंसर हो सकता है या यस में आंसर दिया जा सकता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन आप देखेंगे स्ट्रक्चर, WH वर्ड इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
अब WH क्वेश्चन में WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है? ये सारे के सारे WH वर्ड हैं, यानी कि सेंटेंस जो है या तो व्हाट से स्टार्ट होंगे, वेयर से स्टार्ट हो सकते हैं, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, तो ये WH वर्ड कहलाते हैं और सेंटेंसेस जो है इसी से स्टार्ट होंगे। और जब कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल सामने है आपके, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो अभी, तो इसका जवाब यस और नो में नहीं हो सकता। यस आई एम डूइंग, नो, इसका जवाब होगा कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग होमवर्क, वट एवर। लेकिन यस नो क्वेश्चन, यस नो आंसर इसका कभी नहीं होगा। वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, विच बुक आर यू गोइंग टू टेक, कौन सी बुक तुम लेने जा रहे हो। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है इसे समझना, कि हमेशा याद रखना है WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा, देख सकते हैं। तो हमारा WH क्वेश्चन हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो तरह के एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी दो तरह के एक्शन जब होते हैं तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी कि इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला हमारा है ऑन गोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ, इधर एट द मोमेंट ऑफ स्पीच और नाउ इन ए लार्जर सेंस, यानी कि वह काम जो या तो अभी चल रहा हो या फिर आपके लाइफ में आजकल चल रहा हो, यानी कि या लाइफ में या कहीं भी इन दिनों हो रहा हो, यानी कि इन ए लार्जर सेंस। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी जो हैपनिंग नाउ की बात है तो उससे एग्जाम्पल देंगे इट्स रेनिंग नाउ, यानी कि अब बारिश जो है क्या हो रही है, अभी हो रही है, तो हम कहेंगे इट्स रेनिंग नाउ। ही इज रीडिंग अ नोट, सॉरी ही इज हेयर इज नोटबुक इज नॉवेल कर देते हैं, नॉवेल। ही इज रीडिंग ए नॉवेल दिस डेज, यानी आजकल वह एक नॉवेल पढ़ रहा है। तो यहाँ पे लार्जर सेंस है, यानी कि अभी नहीं पढ़ रहा है वो, जरूरी नहीं कि हम जब बात कर रहे हों उस वक्त वो नॉवेल पढ़ रहा हो। इससे यह पता चलता है कि इन दिनों आजकल वो एक नॉवेल पढ़ने में बिजी है, यानी आजकल वो नॉवेल पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें दो होंगे, एक तो अभी हो गया काम कि अभी हो रहा है एट द स्पीकिंग टाइम, और दूसरा होता है कि इन ए लार्जर सेंस, यानी कि इन दिनों हो रहा हो। जैसे अभी के फिर से नाउ में देख लें कि अभी जो घटना रही, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी बच्चे अभी फील्ड में खेल रहे हैं, यानी अभी की बात हो रही है। फिर माई मदर इज कुकिंग नाउ, मेरी माँ खाना बना रही है, यानी कि इस वक्त की बात हो रही है। राइट। अब दूसरा जो इसका इस्तेमाल हम करते हैं वो करते हैं फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए, यानी कि टू शो दैट एन एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी फ्यूचर में होने वाले, नियर फ्यूचर में होने वाले कामों को हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि न्यू सिलेबस फॉर क्लास 1 मिनट फॉर क्लास 10th इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, यानी कि नया सिलेबस क्लास 10th के लिए अगले साल आने वाला है या आ रहा है, यानी कि नियर फ्यूचर में जो है यह काम होने वाला है। क्या काम होगा, नया सिलेबस आएगा। द लॉकडाउन इज गोइंग टू एंड इन ए फ्यू मंथ्स, यानी लॉकडाउन कुछ मंथ में खत्म होने वाला है, यानी होने जा रहा है ना। तो ये नियर फ्यूचर की बात है, यह घटना जो है नियर फ्यूचर में होने वाली है, इसलिए हम ऐसे एक्सप्रेशन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज माय फादर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरे पिता अगले वीक आ रहे हैं, यानी कि नियर फ्यूचर में एक्शन क्या है, फादर के आने का जो एक्शन है वो कब होगा, नियर फ्यूचर में, इसलिए हम कह रहे हैं कि माय फादर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी कि वो प्लान्ड है। नियर फ्यूचर में क्या है, वो एक तरह से प्लान्ड वर्क है, यानी कि प्री प्लान्ड है। हम कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड एक्शन के लिए भी हम करते हैं, प्री प्लान्ड एक्शन।
प्री प्लान्ड एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन एरर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या करेक्ट राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यह जानें कि किस तरह के एडवर्ब इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम ही इस्तेमाल होंगे ऑब्वियसली। तो कॉमनली इस टेंस में जो एडवर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, वो होते हैं टुडे, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, नाउ, राइट नाउ, नाउ अ डेज, दिस डेज। दिस डेज भी इस्तेमाल का होता है इसमें, दिस डेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, आई एम टेकिंग ए शावर राइट नाउ, मैं अभी शावर ले रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम, मेनी पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स इन द लॉकडाउन, इट्स स्टिल रेनिंग, आई एम गेटिंग बोर्ड एट द मोमेंट। तो हमेशा याद रखना है इस तरह के जो एडवर्ब ऑफ टाइम है अगर सेंटेंस में, तो हम याद रखना है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होगा। ये कॉमन एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए मैंने आपको बताया, इसे एक्सप्लेन किया कि ध्यान रखना है इस बात को कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है हमेशा याद रखें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ खास एस्पेक्ट्स पे, कुछ ऐसे खास वर्ब्स के बारे में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होते। यानी कि देखें तो हम वर्ब में पढ़ेंगे आगे, जब हम वर्ब की क्लास लेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, उसका जो वीडियो बनाएंगे तो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, जिसे हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कहते हैं और इसे स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन वर्ब नहीं होते, यानी कि ये एक्शन करते हुए कुछ दिखाई नहीं देते, है ना। ये ऐसे जो स्टेट बताते हैं, यानी मेंटल स्टेट्स हो सकता है ना, कि ये बताते हैं कि, और ये कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब वो जो स्टेट है कुछ टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में रहता है, यानी कुछ टाइम के लिए वो रहता है और उसे हम न टच कर सकते हैं, यानी ऐसा स्टेट जो हम टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते, है ना। ऐसे वर्ब, जैसे अगर कहें हम रन क्या एक्शन वर्ब है, रन करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम कह रहे हैं ही इज रनिंग तो रनिंग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर कहें आई हेट तो ये दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो सेंस से रिलेटेड हैं, जो 5 सेंसेज हैं हमारे वो, और उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो लगभग स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं, जिसे नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे, इसके बहुत और भी हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे लव, हेट, वांट, नीड, प्रेफर, एग्री, माइंड, हेयर, डिसएग्री, सेटिस्फाई, प्रॉमिस, डाउट, डिसलाइक, विश, साउंड, नो, मीन, अंडरस्टैंड, अपीयर, इवन कॉमन में सी भी हो गया, सी। तो इस तरह के क्या होते हैं कि जो वर्ब्स हैं ये स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं, यानी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। इसका मतलब यह हुआ कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। कंटिन्यूअस यानी किसी भी कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी किसी भी कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी के साथ ये वर्ब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं जनरली। अब जैसे एग्जांपल देना, आई वांट टू बाई ए बुक, ये करेक्ट है, लेकिन अगर कहें आई एम वांटिंग ए बुक, ये गलत हो जाएगा कि मैं एक बुक खरीदना चाह रहा हूँ। तो हिंदी में एक्सप्रेशन हो सकता है कि ऐसा आप सोच रहे हो कि मैं एक बुक खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको जब इंग्लिश में कहना होगा तो आई वांट टू बाई ए बुक, ना कि हम कहेंगे आई एम वांटिंग ए बुक, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आई नीड इट, आई एम नीडिंग इट, तो आई नीड इट इज करेक्ट एंड आई एम नीडिंग इट इनकरेक्ट। आई विश टू पास द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट है। आई एम विशिंग टू पास द एग्जामिनेशन इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशिंग वी फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, नीडिंग वी फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। कॉमन एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसे आप ध्यान रखें। और भी लिस्ट है इसकी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब को। तो लगभग हमारा ये चैप्टर हमारा इसके साथ पूरा होता है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा और बोरिंग नहीं होगा। आपको कुछ नए इन्फॉर्मेशन भी मिले होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और कीप एंजॉइंग।